मित्रों, इन तीन स्त्रियों को शिवरात्रि पर कभी भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं तो उनके पति की कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है और उन्हें फिर विधवा के रूप में जीवन व्यक्तित्व करना पड़ता है। मित्रों, आज का यह वीडियो सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। इस शिवरात्रि मौके पर आप सभी को कुछ नई ज्ञान की बातें जानने को मिलने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन सी तीन स्त्रियों को कभी भी भूलकर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं तो उनका विवाहित जोड़ा टूट सकता है, यानी कि उनके पति की मृत्यु हो सकती है। यदि जो स्त्री या फिर पुरुष इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, उन्हें भी पता चल जाएगा कि वह कौन सी तीन स्त्रियां होती हैं जिन्हें शिवलिंग पर कभी भी भूलकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ना उन्हें कभी भी शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक ही साथ में पृथ्वीलोक पर एक अद्भुत और संदर्भ स्थान पर बैठे हुए थे। वह स्थान देवी देवताओं को अपने तरफ आकर्षित करने वाला था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप ही आदि हैं और आप ही अंत। किंतु आज मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम होते हैं। कौन सी स्त्री शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती। इस विषय में मुझे आप ज्ञान दीजिए। तब मुस्कुराते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बहुत महत्वपूर्ण कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करते हुए शिवलिंग को जल देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। और हे देवी, इन तीन स्त्रियों को कभी भी भूल कर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं तो उनका विवाहित जोड़ा टूट सकता है, यानी कि उनके पति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हर स्त्रियों को इस वीडियो में बताई गई जानकारी को अवश्य ही जान लेना चाहिए, जिससे उनके पति की आयु में बढ़ोतरी हो, उनके पति उनका सारा जीवन साथ दे सकें। दोनों पति पत्नी वृद्ध अवस्था तक, यानी कि बूढ़े अवस्था तक एक दूसरे का जीवन साथी बने रहे। उनके पति कभी बीमारियों के चपेट में नहीं आए, ना उन्हें कभी पैसों की तंगी से गुजरना पड़े। उनके घर में कभी धन की कमी ना हो, उनके घर में सदैव धन का भंडार भरा रहे। और हे देवी, यदि स्त्री चाहे तो पति को धनवान बना सकती है और यदि स्त्री चाहे तो पति को भिखारी बना सकती है। तो इसीलिए इस कथा में बताई गई हर बातों को हर स्त्री और पुरुष को सभी काम छोड़कर ध्यानपूर्वक जरूर सुनना चाहिए। शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है, जिसकी नित्य पूजा करने वालों की मैं सदैव रक्षा करता हूं। आपने देखा कि किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले मार्कंडे को अमृत का वरदान प्राप्त हुआ था। हे पार्वती, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम बताने से पहले मैं आपको मेरे परम भक्त सुमति की एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनना। और देवी, जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा को ध्यान लगाकर सुनती है, उसे शिवलिंग पर 100 वर्षों तक जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी पूरा ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश हो जाता है और उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। सदा सदा के लिए वह इस संसार की मोह माया से मुक्त हो जाता है। मित्रों, तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान भोले बाबा माता पार्वती को वह कथा सुनाते हैं। मित्रों, इस कथा को आप भी ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। इसीलिए आप लोग भी इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, जिससे भगवान भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और हाँ, यदि आप भगवान भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन समय की बात है। अक्षयपुरी नगरी में सुखदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुखदेव बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान और गुणवान था। वह सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास एक अन्य नगर था।
उस नगर में सुधर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमति था। वो भगवान शिव की बड़ी सेवा भाव से भक्ति करती थी। नित्य शिवलिंग पर जल देना और उचित नियमों की पूजा आराधना करने के बाद ही उसकी दिनचर्या की शुरुआत होती थी। सुमति ने मनचाहे वर को प्राप्त करने हेतु 16 सावन सोमवार व्रत भी किए थे। उसके पिता सुधर्मा ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। जब सुमति बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हुई तो वह और भी सुंदर और रूपवान दिखने लगी थी। उसकी सुंदरता की मिसाल उसके आसपास के गांव में भी हुआ करता था। अब सुधर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है और अब हमारी पुत्री विवाह के योग्य भी हो चुकी है। हमें अब इसकी विवाह का चिंता करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका विवाह कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती हैं, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जो मेरे भाई के नगर अच्छेपुरी में रहते हैं, जिनका नाम सुखदेव है। मैं तो कहती हूं हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तब सुधर्मा कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुखदेव जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूं। मित्रों, फिर क्या था? सुधर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुखदेव के नगर की ओर चल देता है। वह कुछ ही समय के बाद सुखदेव के नगर में पहुंच जाता है। जब उस नगर में पहुंचा तो उसे एक अन्य ब्राह्मण भी रास्ते में ही मिल गया। वह उस ब्राह्मण से कहा, हे भाई, मैं सुखदेव के घर जाना चाहता हूं। यदि आप मुझे सुखदेव के घर का रास्ता बता देते तो आपका बड़ा कृपा होता। तभी वह कहता है, हे ब्राह्मण भाई, आप उन्हीं के घर के पास ही आ चुके हो। थोड़ी दूर सीधा चले जाओ, आपको उन्हीं का घर मिल जाएगा। मित्रों, इतना सुनकर वह ब्राह्मण वहां से फिर चल देता है। जब वह सुखदेव के घर पर पहुंचता है तो देखता है उस समय सुखदेव अपने घर के द्वार पर अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। जब सुधर्मा सुखदेव को अपने माता पिता की सेवा करते हुए देखता है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है और वह प्रसन्नतापूर्वक उसे निहारते हुए सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी ही प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब सुधर्मा को सुखदेव द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्रो, आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? सुखदेव का आतिथ्य सत्कार देखकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि सुखदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध है। उसके घर के द्वार पर पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग को स्थापित किया गया है और वह उसकी नित्य पूजा करता है। इसी कारण से सुधर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुखदेव ही उसकी पुत्री के योग्य सर्वोत्तम वर है। तभी सुधर्मा सुखदेव से कहता है, हे विप्रो, आज मैं आपके पास अपनी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। तब सुखदेव के माता पिता भी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सुखदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुखदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। मित्रों, समय के अनुसार विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुखदेव और सुमति का विवाह संपन्न हो जाता है। सुमति के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुखदेव भी बहुत प्रसन्न होता है। सुमति अत्यंत गुणवान, रूपवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुमति सुखदेव के घर पर जाती है तो वह भी अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुमति के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट और सदा ही प्रसन्न रहते थे। सुमति नित्य अपने पति से पहले जागकर पूरे घर की साफ सफाई कर देती थी। फिर घर के बाहर अपने द्वार की साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वो द्वार के बाहर शिवलिंग के पास में जाकर बैठ जाती और पूजा किया करती और नित्य नियम से शिवलिंग पर जल देती थी तथा बेलपत्र अर्पण करती थी। दिन भर वह अपने अन्य कामों को करके सभी परिवारजनों को प्रसन्न रखती थी।
रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद ही सोया करती थी। सुमति के अंदर एक पतिव्रता नारी के सारे लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुमति ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया करती थी। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया था। सुमति के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। मां लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी थी, जिससे सुमति के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई थी। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखती है जो पतिव्रता होती हैं, जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। सुमति के अंदर में सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुमति की एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के दलदल में कैसे डूब गया और उसके जीवन में केवल क्लेश और अशांति और दुख ही दुख आने लगे थे। हे देवी पार्वती, फिर एक दिन की बात है। सावन महीना आरंभ होने वाला था। संयोग से उस दिन अमावस्या भी थी। तभी सुमति ने दोपहर के भोजन में कोसाम्बीर बनाई थी। उसमें अधिक मात्रा में प्याज को भी और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर बनाया था और स्वाद को बढ़ाने के लिए सेंधा नमक भी उपयोग किया गया था। तब सुमति और उसका परिवार संध्या से पहले भोजन कर रात्रि में सो गए। किंतु सुमति ने जो कोसाम्बीर बनाई थी वो काफी स्वादिष्ट बनाई थी और सभी के भोजन के पश्चात उसमें से थोड़ी सी बच गई थी। जब अगली सुबह सुखदेव और सुमति जल्दी सुबह उठे तो उन्हें रात की बनाई हुई कोसाम्बीर बहुत पसंद आई और उन दोनों ने उसे खा लिया। मित्रों, कहते हैं कि प्याज के अधिक सेवन करने से मनुष्य की कामुक्त बढ़ जाती है। अब उन दोनों के साथ यही हुआ। सुमति का पति अत्यंत कामातौर होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुमति के पास आता है। उसने सुमति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, जिससे सुमति का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुमति का मन भी काम के प्रभाव में था, इसलिए वह भी अपने नित्य नियम को भूल गई और उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श किया और उस पर जल चढ़ा दिया, जिससे सुमति के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया, जिस कारण से सुमति की सारी इंद्रियां तिलमिला उठी। सुमति के शरीर में महामोह ने प्रवेश करते ही भगवान शिव क्रोधित होकर वहां से चले गए। इस अपवित्र अवस्था को देखकर शिवजी अपने ही भक्त से रुष्ट होकर वहां से चले जाते। तब सुमति के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया तथा उसने अपने सभी सावन सोमवार व्रत के पुण्य को नष्ट कर दिया। उन दोनों ने अनजाने में लहसुन प्याज का सेवन किया था। सोमवार के व्रत के दौरान सुमति ने सेंधा नमक का उपयोग अपने भोजन में किया था, जिस कारण से उसका व्रत भी विफल हो गया। व्रतों को करने से मनुष्य को महापुण्य की प्राप्ति होती है। वही सुमति अपने अनजान दुष्कर्म से पाप की भागीदार बनती जा रही थी। महामोह के शरीर में वास होने के कारण सुमति की मति भ्रष्ट हो जाती है तथा उसका विपरीत प्रभाव सुमति के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कमवा होकर सुमति के साथ भोग विलास करने लगा। उसका मन सदैव काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन सुमति के पति ने भी सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुमति के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुमति के शरीर में निवास कर रही ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मित्रों, फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए दिया था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है तथा उसके साथ संबंध स्थापित करता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप सुमति के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। उसे तुरंत ही कुष्ठ रोग हो जाता है। उसका अंग अंग जलने लगता है।
उसके शरीर पर छाले पड़ जाते हैं, उसके पूरे शरीर से रक्त और बदबू आने लगती है और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। हाय, मुझसे यह कैसा अपराध बन गया, मेरे द्वारा यह कैसा भयंकर पाप हो गया। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया था। भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? तभी सुमति की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर जमीन पर बैठा है। वह क्रोध में आकर सुमति से कहने लगी, अरे कुलनासनी, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर डाला? अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। तूने उसके साथ मासिक धर्म की पीड़ा में ही क्यों संबंध बनाया? अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुमति बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी और कहा, हे सासू मां, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर के मेरे द्वारा ये अपराध हो गया है। तब सुमति की सास ने कहा, हे पापनी, तू इस घर से अभी निकल जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया है और पता नहीं आगे क्या करेगी। सुमति कहती है, हे मां, मैं कहां जाऊं? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। तब सुमति की सास कहती है, अरे पापनी, तू कहीं भी जाकर मर, लेकिन तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर सुमति की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर सुमति दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब सुमति चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक मुनि ऋषि का मठ होता है। तब वो उस मठ पर सहायता मांगने के लिए गई तो वहां पर कोई नहीं होता है। सुमति उसी मठ पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोस्त के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय के बाद एक साधु उस आश्रम पर आते हैं जो मठ के पुजारी होते हैं। जब साधु एक स्त्री को अपने मठ पर दुखी बैठा देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है और पास आकर उस स्त्री से पूछने लगा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेली बैठी हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? क्या कोई गुप्त बात ना हो तो तुम मुझे अवश्य बताइए, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब सुमति कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुमति है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूं। तब साधु कहते हैं, देवी, यह क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी कोई सहायता अवश्य करूंगा। मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा कि तुम उस पाप से मुक्त हो सको। तब सुमति कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाया था। इसी कारण से मेरे पति कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए हैं और दुख भोग रहे हैं। फिर साधु महात्मा कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस मठ में रहकर भगवान शिव शंकर की पूजा करो। शिवलिंग को नित्य जल दो और बेलपत्र अर्पण करो। यही तो पूरे संसार के पिता हैं। जो भी इनकी शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित ही होता है और तुम्हारा पति भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वह सुमति वहीं पर उसी शिव मठ में रहकर भगवान शिव और शिवलिंग की नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग को जल चढ़ती है और शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पण करती है तथा भगवान शिव को मिष्ठान भोग लगाती है। उस मठ में मौजूद सभी गायों को चारा डालती है और उनकी सेवा करती है। दिन भर वही मठ के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान शिव की भक्ति करने लगती है, उनकी स्तुति करती है और फिर से अपने पति के मंगल होने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है, किंतु वही दूसरी ओर भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब अगला सावन मास जब प्रारंभ होता है तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम सावन मास में निराहार सभी सोमवार का व्रत करो, शिव जी का ही सदैव ध्यान करो और याद रहे कि कोई भूल ना हो जाए। अब मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री या पुरुष को सावन माह में किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, शिवलिंग पर भूल से भी केतकी का पुष्प तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिव की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम और सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए।
अब तुम सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा आराधना करो, वे अवश्य तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अब सुमति इसी प्रकार से सोमवार के व्रत का पालन करती है, किंतु उसे कोई भी साक्षात्कार या अनुभव नहीं आ रहा था, जिससे हताश होकर वह एक दिन मन में आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार उसे नजर नहीं आ रहा था। तब वो शिव मठ के पास बाली नदी किनारे जाती है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि ले लेती है। किंतु उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। जिस प्रकार से सुमति जल में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से वह वापस जल से बाहर आती है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ सुमति की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुमति को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान भोले बाबा को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुमति उन्हें बार बार प्रणाम करने लगती है, उनकी स्तुति करने लगती है। तब भगवान शिव सुमति से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्तिभाव से मेरी आराधना की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया था, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर मोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने सावन माह में तामसिक पदार्थ का सेवन करके तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग स्पर्श किया था और उस पर जल चढ़ा दिया था। हे बेटी, कोई भी पति पत्नी जब रत क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा ही पूर्ण अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिस कारण से मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश किया। उसी महामारी के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संबंध स्थापित करने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया था। तब सुमति कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह पाप बहुत बड़ा पाप बन गया है। अब इस बात का क्या प्रायश्चित करूं? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है और 16 सोमवार का निराहार व्रत भी किया है, इसलिए अब तुम पापों से मुक्त हो गई हो। सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि स्त्री को किन किन अवस्था में और कौन कौन सी स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम होते हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूं, तुम उन्हें ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र होता है, यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसकी सात्विकता पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उसे जल चढ़ाना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श करने पर दोष लगता है, यह महापाप होता है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता या कुंवारी स्त्रियों को ही है। जो स्त्री वैश्यावृत्ति कर रही हो या अनेक पुरुषों के साथ संबंध रखती हो, उसे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे सुमति, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल देने के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब सुमति कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पुत्री, तुमने शिवलिंग की 1 वर्ष तक पूजा की है और नित्य बेलपत्र अर्पण किए हैं। वृक्षों में बेलपत्र मुझे सबसे प्रिय होता है। शिवलिंग पर तुमने जो बेलपत्र अर्पण किए हैं
तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो, तभी वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। मित्रों, फिर सुमति उस शिवलिंग पर जाती है और वहां से अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाकर घर के अंदर ले जाती है और अपने कोड़ी पति को खिला देती है। शिवलिंग के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुमति को गले से लगा लेता है। सुमति की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वो सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को कभी भी भूलकर शिवरात्रि या फिर कोई अन्य दिनों में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवलिंग को छूना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। उनके पति की मृत्यु भी हो सकती है और उनके पति कोढ़ी भी हो सकते हैं। उनके घर में सदैव पैसों की तंगी बनी रह सकती है। मित्रों, इसीलिए इन 3 स्त्रियों को शिवलिंग पर जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा इसके गलत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, जैसे इस कहानी में सुमति के साथ हुआ था। मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।